दोस्तों, इस वक्त जनज्वार की चुनावी यात्रा मामखोर गांव पहुंची है। यह चिल्लूपारही विधानसभा है। यहां भी लोगों से जानेंगे। इस गांव का एक और परिचय है। आपको याद होगा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर एक शख्स का नाम उभरा था। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला को इनकाउंटर में मार दिया गया। कहा गया कि वह कल्याण सिंह की जान लेने वाले थे। हालांकि उसके सच का आज तक पता नहीं चला। यह वही गांव है। आइए लोगों के मिजाज को समझते हैं कि चिल्लूपार के इस गांव में जो सर्वाधिक वोट वाला गांव है, लगभग 2200-2300 वोट पोल होता है इस गांव में। ऐसे में समझते हैं कि लोगों का क्या कहना है। क्या राय है चाचा आपकी इस बार के? ठीक है। हाँ, सरकार जो काम कर रही है उससे खुश हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। तो आप पेंशनर वेंशनर है या कैसे? वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलेला। कितना का जनी हो नहीं जानती, यूं नहीं जानता हो तो के रिटायर है। रिटायर हो? बिजली विभाग से। का चाचा तहार का कहल है? हम सब ठीक ठाक है बाबू। अच्छा, हाँ, कौन पार्टी ठीक चल रही है? भैया अभी पार्टी उर्टी हम नहीं समझ पाए। हम अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल हम नहीं जानी दे। ये भी बड़ा अच्छा रहता है कि बताने से थोड़े लोग संकोच करते हैं। आइए इनसे समझते हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है? राज भाजपा को देना है वोट। भाजपा को वोट देना चाह हाँ, रहे हैं। हाँ। ठीक बात है। तो ये बताइए कि भाजपा लेकिन एक ही चीज क्या है, परेशानी है हाँ। कि बछड़े से हम लोग परेशान हैं। बछड़े से? हाँ, बछड़े से बहुत परेशान है। लखत का लखत खेती हम लोगों का चर जा रहा है। यही तो है हाल भाजपा का है। बताइए, मतलब उन लोगों को व्यवस्था कुछ तो करना चाहिए। कहीं कहीं ये बन जाए कुछ रहने के लिए, उसके कहीं रहने के लिए। अच्छा, हाँ, तो भाजपा को वोट फिर क्यों देना चाहते हैं? यही तो, दूसरा कोई चला नहीं पाएगा। अच्छा, दूसरा कोई चला नहीं। यह चिल्लूपार विधानसभा है। विनय शंकर तिवारी खड़े हैं, हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। और लोग बोल नहीं रहे हैं कि किसको वोट देंगे या किन सरकारों से खुश हैं। एक पान के दुकानदार हैं, युवा हैं, इनसे ही समझते हैं। ये भी देखिए ना कह रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि लगता है श्री प्रकाश शुक्ला का असर अभी गया नहीं है। दहशत का जो माहौल है, लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कुछ नेता लोग खड़े हैं, इनसे समझते हैं। क्या भाई साहब, क्यों नहीं बोल रही आपके इलाके की जनता? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं जो बोल नहीं सकता, जो मुद्दे बात नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, वोटर तो आप बताइए क्या विषय है आपका, किस तरह का प्रश्न करना चाह रहे हैं आप? चाहे इस सरकार से आपके द्वारा आप कितना अवगत है, इस सरकार ने कितना बेटर काम किया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो या महंगाई हो, इन 4 विषयों पे आप बात करिए। या आप अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या तो आपके परिवार और रिश्तेदारों को इसका एहसास नहीं है, तो आप इस तरह का प्रश्न करिए। आप ही बताइए ना, आप भी तो इस प्रदेश के कहीं ना कहीं के हो ना। हाँ, शिक्षा चिकित्सा रोजगार पे बात करिए। धार्मिक उन्माद से प्रदेश नहीं चलेगा, ना देश चलेगा। धार्मिक उन्माद से चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप शीर्ष नेतृत्व पे हो, जैसे परिवार का एक गार्जियन पूरे परिवार को समान दृष्टि से देखता है, उसी तरह से आप अगर शीर्ष नेतृत्व पे इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री दिया है, ऐसा नहीं है। हमारा ये जो चिल्लूपार विधानसभा है, बांसगांव के संसदीय क्षेत्र में आता है। 3 पीढ़ियों से 3 से 4 बार के सांसद हैं कमलेश पासवान। योगी जी जरा पूछ लें उनसे कि कितना उन्होंने विकास किया है। आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी ने तो गांव से गांव को जोड़ने का काम किया, जो परिकल्पना आप नहीं कर सकते। अगल बगल के सारे विधानसभाओं को आप देख लो, पूरे विधानसभाओं को आप देख लीजिए और इसकी तुलना आप कर लीजिए। जो 35 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ का हमारे चिल्लूपार विधानसभा का विकास हुआ है, उस विकास की तुलना आप किसी अगल बगल के विधानसभाओं में देख लीजिए। मौजूदा केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है पूर्ण बहुमत की। सवाल ये है कि ये सारी जो दिक्कतें हैं जो आपने गिनाई हैं, वो ये है कि जनता इस मूड में क्यों नहीं दिख रही है, वो भ्रम में क्यों रहे? देखिए, जनता किस तरह की मूड, आप शायद अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पर ना जाइए आप अपनी बात। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सा मूड आप जानना चाहते हो? जनता ये कह रही है कि बीजेपी ठीक है कई जगहों तो पर। मैं ये कह रहा हूँ, टोटल मीडिया मैनेजमेंट है, न्यूज़पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टोटल मीडिया मैनेजमेंट है। वो ये दिखाते कि अरे हम तो सारा चीज रोजगार से लबालब कर दिए हैं, विकास से स्विट्जरलैंड बना दिए उत्तर प्रदेश को। सैफई की बात आप करते हो, आपने गोरखपुर को क्यों नहीं सैफई बना दिया भाई? तुलनात्मक वर्क करिए। आपका कहना है कि मीडिया का जो एक रोल है वह गांव तक
सच्चाई को नहीं सर, पहुंचने अगर मीडिया अगर इस देश की हितैषी होती तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और महंगाई पे बात करती। 65 और 55 पे आप धरना देते हो, 450 पे आप धरना देते हो, और आज 110 और 93 पे आपका आवाज नहीं निकल रहा है। आवाज नहीं निकल रहा है। 1000 रुपया गैस सिलेंडर आपने कर दिया, उस पर आवाज आपकी नहीं निकल रही है। धरना दे रहे कि स्मृति ईरानी से लेके केंद्र से लेके राज्य के सारे लोगों ने धरना दिया है। चलिए और लोगों से जरा समझते हैं कि क्या महंगाई इशू है। आपके हिसाब से महंगाई कोई मुद्दा है इस चुनाव में? वो नहीं बोल पाते। चलिए, ये लोग खड़े हैं, आम लोग हैं। ये चाचा पान खरीद, देखिए ये बोलेंगे नहीं, चुनाव में बोलना नहीं चाहते। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है जो आम वोटर है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जो भी होगा। देखिए, सच जनता जानती है, जनता बोलेगी। चलिए आप ही बोल लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बात फर्क की नहीं है, आप सबसे पूछे ना, जो जागरूक लोग हैं उनसे भी तो पूछिए क्या जानना क्या चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो विधानसभा है चिल्लू पार, आप चूंकि प्रचारक हैं एक पार्टी के, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट को क्यों जीतना चाहिए? कैसे पता चला कि मैं प्रचारक हूँ एक पार्टी का? क्योंकि इनके साथ हैं आप, इसलिए। इनके साथ है तो क्या ये आप किस पार्टी से भाई? ऐसा नहीं, आप लोग पार्टी से क्या भाई? महल हम लोग समाज सेवी है और अपने क्षेत्र की हम लोग जो है वोटर है, आम जनता है हम लोग। तो क्या प्रश्न क्या आपने किया था? मैं पूछ रहा हूँ कि आपके प्रत्याशी को क्यों चुना जाना चाहिए? मैं अपनी प्रत्याशी छोड़िए, आप योगी को क्यों चुना जाए? जो बुलडोजर का नाम लेता है, एक योगी एक महंत जो है वो बुलडोजर का नाम ले रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि चिल्लू पार विधानसभा का हर बच्चा विनय शंकर तिवारी है। जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी बोलेंगे, वो अपने मतदान से बोलेंगे, वो अपने वोट से बोलेंगे, जवाब देंगे, करारा जवाब दे देंगे। खौफ क्यों है, मैं ये समझना चाहता हूँ। लोग बोलना क्यों नहीं चाहते, यहाँ क्या समस्या है? क्यों बोल नहीं रहे? सब लोग बोल रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए आइए, फिर आप लोगों की आवाज सुनिए। चलिए कुछ और लोगों, जरा कैमरा दिखाइए। और लोग ये भाग क्यों रहे हैं, बड़ी समस्या ये है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, जैसे विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। और पार्टी मत लाइए, आप व्यक्ति विशेष। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी जिंदाबाद। ये बताओ, यहाँ भाजपा बनाम विनय शंकर तिवारी है। देखिए आप अगर कम बोलेंगे, ये ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बताइए कि जो वोट है, जो वोटर हैं आप, आपके इलाके में आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है, जरूर मुद्दा है। कितने लोग बेरोजगार, इधर देखिए सब बेरोजगार ही हैं। ये सब जितने लोग हैं सब बेरोजगार हैं। और महंगाई तो चरम सीमा पार कर चुकी है। क्या क्या महंगाई बताए? तेल बताएं, चीनी बताएं, हर चीज की महंगाई है। क्या नहीं महंगाई है? अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो आपका ये बताइए कि आपको क्या मन बन रहा है इस बार के चुनाव में? क्या मन बन रहा है इस बार के चुनाव में? हम लोग साइकिल का बटन दबाएंगे और अखिलेश को सरकार बनाएंगे। तो मोदी जी कहते हैं साइकिल पर सारे जो है बम रखे गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो साइकिल पे सारे बम पे हम लोग चल ही रहे हैं ना, तभी बच भी रहे हैं। उसी साइकिल पे चल रहे हैं हम लोग और बच भी रहे हैं। आपको लगता है भाई साहब कि चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की भी कोशिश की जा रही है? नहीं, यहाँ पे क्या नाम है, योगी बनाम विनय शंकर तिवारी जी हैं। अच्छा। राजेश नहीं है, राजेश तो बिल्कुल नहीं है, हाथी है, मान रहे हैं। लेकिन यहाँ विनय शंकर तिवारी बनाम क्या नाम योगी जी हैं। जो योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलवाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। अगर अखिलेश सरकार बुलडोजर चलवाना चाहे, जहाँ चलवाए हैं वो, तो वही यही कि अखिलेश सरकार उनको करारा जवाब देंगे 2022 में, ये पक्की है। और जो महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है, बेरोजगारी है, जो उनके सहार हैं, जो योगी जी के सहार हैं, वो खेत को बर्बाद कर रहे हैं। जनता बर्बाद हो रही है, टोटल फसल बर्बाद हो रही है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें क्या अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। और यहाँ से चिल्लू पार से विनय शंकर तिवारी जी को जीतना है। हम लोग को वही है जो उनके पिता हरशंकर तिवारी जी किए हैं, कोई भी आज तक कोई विधायक भी नहीं कर चुका है। कोई विनय शंकर के समर्थक हैं। तो ये बताइए क्या काम धाम करते हैं आप? बहुत बढ़िया करते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं? हम गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और क्या करते हैं। आगे आ जाओ। साइकिल से घूम रहे, साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। जो देगा उसी का ज्ञान करेंगे। हाँ, जो नहीं देगा उसका ज्ञान क्या करेंगे। हाँ, जो देने वाला रहेगा उसी का ज्ञान करेंगे। हरशंकर तिवारी उनके बाप हैं। वो ये रोड बनवाए, उस रोड से हम चल रहे हैं। ये है। ये बताइए, आप लोग गांव में हैं, युवा हैं, क्या मिजाज है इस बार के चुनाव में? मिजाज तो 10 तारीख को पता ही चलेगा। अभी क्या है, अभी से पता अभी तो मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम बन रहे हैं। अच्छा, हाँ? योगी जी सीएम बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ? और यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी कौन कौन है?
सपा, हाँ। भाजपा हाँ। और बहुजन। चलिए, तो ये भाजपा, सपा और बहुजन के खेल में नुकसान किसको हो सकता है त्रिकोणीय लड़ाई? किसको नुकसान होगा? जीतेंगे वो तीनों लोग। नहीं, तीनों कहाँ से जीतेंगे? जनता का नुकसान होगा। तीनों कहाँ से? अरे उसी में से कोई एक जीतेगा, चौथा कोई जीतने वाला नहीं इसमें। ये है बेचारा। चलिए कुछ और। बाकी 3 त्रिकोणी है ना, एक ही जीतेंगे, बाकी कोई खर्चा नहीं देगा। हाँ। कमाएंगे तो खाएंगे, बाकी कोई खर्चा देने नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मोदी या जोगी दे रहे हैं खर्चा। हाँ, 5 किलो 10 किलो आटा गेहूं से कुछ भी दे रहे हैं मोदी जोगी। हाँ, और ऊपर से तेल और चना भी दे रहे हैं मोदी जो अलग से। हाँ। नहीं मिलता है, इसका नाम ही नहीं है। हमारा नाम नहीं है तो भी हम उनका प्रचार कर रहे हैं। एक बात समझ, थोड़ा इधर आओ। ये बताओ, जब तुम्हारा एक मिनट, जब तुम्हारा नाम ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम जाते हैं वहाँ हमको मिलता है। 5 किलो मिला या 10 किलो मिलता है हमको। जब नाम क्यों नहीं है? नाम नहीं है, इनका नाम अभी आधार कार्ड में नाम नहीं है हम इसका। बता रहे हैं, हमारे पिताजी जो थे राशन कार्ड हेरवा दिए थे, तो उसमें राशन कार्ड में नाम हमारा कट गया है। मतलब जिसको अनाज नहीं भी मिल रहा है वो भी योजना से खुश है। 1000 देते हैं इसको, राशन इसको 5 किलो देते हैं। इसका नाम नहीं है फिर भी वो देते हैं। जाएंगे तो 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, चना 1 किलो तेल, 1 किलो नमक। खुश है बंदा मोदी पे। हाँ। और आपकी क्या राय है? हमारा भी राय यही है, इस क्षेत्र में देख रहे हैं दो लोगों की लड़ाई टक्कर में चल रही है। कौन कौन? सपा और भाजपा? सपा और भाजपा। बसपा नहीं है खेल में? बसपा बहुत कम है। बसपा नहीं है। हाँ, जहाँ भाई, तक इस बार युवाओं का क्या मूड है? बच्चे क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में है आजकल? इसमें साइकिल के। हाँ? साइकिल के पक्ष में है। साइकिल से क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है। अरे मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मतलब राशन कार्ड में 5 किलो आटा, मतलब 5 किलो राशन से आप अकेले 1 महीने तक चल सकता है क्या? ठीक बात। 5 किलो मतलब वो मोदी दे रहा है या योगी दे रहा है, तो मतलब 5 किलो आटा हो या चावल हो या गेहूं हो, 5 किलो अनाज से मतलब 1 महीने तक चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। मान लीजिए हमारी नानी है, उनका अंगूठा लग नहीं रहा है, मतलब वो भूखे मरे 1 महीने तक। ये सही है या गलत है? आप खुद बताइए। मतलब 5 किलो अनाज से मतलब कोई आदमी तो खा नहीं सकता 1 महीने तक। आप लोग क्या कहते हैं? सपा की सरकार बन रही है इस बार। अच्छा, विनय शंकर जीती है। इस बार विनय शंकर तिवारी जी पूर्ण बहुमत 1 लाख पार जा रहे हैं। 1 लाख पार 1 लाख पार विनय शंकर तिवारी जी। आप ही के गांव में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। जो जिनका रहेगा उनका बताएगा। उजर की कोठी देख के गई बाड़ा, अब वही में घुसत था और क्या घुसत था। जेकर बढ़न कोठी बा, उज्जर बा, बढ़िया चरपहिया बा, उन्हें लगे जाता है। गरीबन के लगे नहीं जा रहे। कोई बताए कौन गरीबों को दिया है? जो भाई काम करने वाले हो, काम करने वाले, ये काम करने वाले, उनको नौकरी मिल रही है। जो पढ़े लिखे हैं कोई नौकरी मिल रही है। बात बतिया रहे हैं मीडिया पे आके। चलिए, काफी गुस्सा है इनको और इन्होंने रोजगार के सवाल पर बोला है। आपको लगता है नौजवानों में कि रोजगार कोई सवाल है, रोजगार का मुद्दा कोई प्रश्न है? सभी लोग बेरोजगार हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार है। बेरोजगार का सवाल कहीं पैदा ही नहीं है। बेरोजगार सभी लोग हैं। बेरोजगारी का प्रश्न बनता ही नहीं है, सभी लोग बेरोजगार हैं। क्या बेरोजगारी तुम लोग महसूस करते हो? हाँ, तो बेरोजगार मेरे पिताजी बैठे हैं, बेरोजगार हैं। पिताजी जी। अच्छा, उनको काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। और खेती बाड़ी को लेकर लोग कह रहे हैं कि फसलों को बहुत नुकसान किया जानवरों। हाँ, तो जानवर नुकसान किया। अभी रतिया 4 गुली गाय है का नहीं है? अच्छा, हाँ, रतिये का नहीं है। चलो, यही बात ही है। एकदम खाक ठूठा करता है पेड़। हाँ, सब पर एक बात हम और रुका गुमटी की ओर चल जा। एक बहुत बात हम लोग और जुट गए हैं। आओ वहाँ गुमटी के लगे। आओ। हाँ, बात ही हो गई है। और 1-2 जने और लौका था हमें। और भाई साहब, एवेरी केकरा को वोट दिया तू? आता कौन के माहौल लागत है? भाजपा के माहौल बा। अच्छा, तो मतलब ये इलाका में विनय शंकर के लोग कहत हो कि जीत सकेले हाई हो, तो एक सच्चाई का बा? सच्चाई है, जीत जाइए। माहौल भाजपा का बा, लेकिन विनय शंकर जीत जब कहत हो तो जीती जाएंगे। हाँ, जब कह रहे तो जीती जाएंगे। हाँ, जब कह रहे हैं कि जीत जाऊंगा तो जीती जाएंगे। अच्छा, बाकी कमल ही है। बाकी कमल है। कमल खिलेगा, खाली यहाँ विनय शंकर जीती है, कहीं नहीं जीती है। अच्छा,
थोड़ी आवाजें धीमी हैं, लेकिन दोनों तरफ की आवाजें हैं। विनय शंकर के भी पक्ष में है और बीजेपी प्रत्याशी के भी पक्ष में है। टक्कर बराबर का है। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। सबसे बड़ा वोटर होता है साइलेंट वोटर। आप याद रखिए कि जब मैं माइक लेके जा रहा हूं, वह उसमें से ज्यादातर लोग ना और हाँ या चुप होके किनारे हो जा रहे हैं। यह साइलेंट वोटर ही असली करतब दिखाता है और वह करतब 10 मार्च को दिखाई देगा। ऐसे में बेरोजगारी का प्रश्न है, पशुओं के फसलों के खा जाने का सवाल है, महंगाई एक बड़ा इशू है। यह इलाका विदेश में कमाने वाले युवाओं का भी है, वहां से भी बेकार होकर युवा आए हैं। इन प्रश्नों पर भी हम बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस सीट पर विनय शंकर तिवारी वर्सेज योगी के कहा जा रहा है। चूंकि हरिशंकर तिवारी के वो बेटे हैं और एक पारिवारिक रूप से राजनीति की एक विरासत है, एक काम करने का तरीका रहा है। ऐसे में देखना है वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। लेकिन इस इलाके में सपा और भाजपा के बीच साफ टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि वोटर अभी साफ नहीं है। अगर साफ होता तो आप लोग समझ पाते कि यहां से कौन जीत सकता है, फिर विश्लेषक बैठे हुए ये आकलन भी कर पाते कौन जीत रहा है। लेकिन इन सीटों पर अभी आकलन लगाना संभव नहीं है, क्योंकि साइलेंट वोटरों की जो संख्या है, अगर पार्टियों और जातियों को अगर आप विश्लेषित करेंगे इन इलाकों में, तो पाएंगे कि वह किसी पार्टी के पक्ष में है, वह सपा के पक्ष में है, वह भाजपा के पक्ष में है। लेकिन आम वोटर जो है, जो अपनी साग सब्जी लेने आया है, चाय की दुकान पर बैठा है, पान खाने जा रहा है, गाड़ी घोड़ा से जा रहा है, वह बोलने को तैयार नहीं है साफ साफ। और वही इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर को 10 मार्च के बाद बदलेगा।